अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आरसी बिलोरिया आज फिर आपके सामने एक अहम सवाल का जवाब लेके हाजिर हूँ। मौसम बदलते जा रहा है और उसको लेकर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे सिम्टम्स लोगों में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेके वो लोग परेशान हो रहे हैं कि कहीं उनको कोविड तो नहीं हो गया है और क्या उनको टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमको 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोविड टेस्टिंग कराने के लिए सबसे पहले आपका सिम्टोमेटिक होना, आपके सिम्टम्स होना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स के साथ आपको 3 रिस्क फैक्टर्स का ख्याल रखना है, जो अगर आपके साथ एसोसिएटेड है तो आपको टेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने रिसेंटली कोई ट्रैवल किया है लास्ट 14 डेज में, वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो या नेशनल ट्रैवल हो, स्पेशली अगर आप हॉटस्पॉट रीजन से आए हैं तो यह आपका नंबर 1 रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, अगर आप किसी लेबोरेटरी कन्फर्म पॉजिटिव केस के साथ कांटेक्ट में आए हैं तो आपका ये सेकंड रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप चलते फिरते उसके पास से गुजर गए तो आप कांटेक्ट हो गए। कांटेक्ट कहलाने के लिए आपको वो पेशेंट के साथ के 6 फीट के अंदर, 2 मीटर डिस्टेंस के अंदर उसके साथ कांटेक्ट में 5 मिनट से ज्यादा रहे तो आप कांटेक्ट कहलाते हैं। अगर ऐसा है तो यह आपका सेकंड रिस्क फैक्टर है। थर्ड रिस्क फैक्टर है कि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आप किसी रेस्पिरेटरी केस का, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केस का ख्याल रख रहे हैं, या घर पे भी अगर आपके पास रेस्पिरेटरी केस है और आप उसका ख्याल रख रहे हैं जिसके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही सिम्टम्स आप में भी दिखते जा रहे हैं, तो ये आपका थर्ड रिस्क फैक्टर है। ये 3 रिस्क फैक्टर हैं और अगर आप सिम्टोमेटिक है तो आपको कोविड टेस्टिंग कराने के बारे में सोचना चाहिए। अब सिम्टम जो फर्स्ट कंफ्यूज करता है वो फीवर है। ये बहुत अहम सिम्टम है जो कोविड इन्फेक्शन का भी हो सकता है, किसी और इन्फेक्शन का भी हो सकता है। तो इसके आते ही सबसे पहले आप अपने आप को 5 दिन के लिए अपने घर पे महदूद करें, किसी लोगों से कांटेक्ट आपका बिल्कुल ना रखें और हो सके तो एक डॉक्टर की कंसल्टेशन ले जो आपको घर पे रहने की एडवाइस करेंगे और आपको बेसिक मेडिकेशन देंगे, जैसे पैरास्टामोल हो और कुवत के गोलियां, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी देंगे और आपको अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करने के लिए बोलेंगे। अगर आपके सिम्टम्स 5 दिन में कम होते जा रहे हैं और बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं और कोविड के कोई सिम्टम्स की तरह इशारा नहीं कर रहे हैं और आपके साथ जो अबो 3 रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको 90 to 99% चांस कोविड इन्फेक्शन होने का नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी कोविड इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स इजहार होते हैं वो 5 से लेकर 7th डे पे इजहार होते हैं, तो अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको मोस्टली कोविड इन्फेक्शन नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फीवर बढ़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ, ड्राई कफ या डायरिया हो रहा है या जनरलाइज्ड वीकनेस हो रही है, आपको सोर थ्रोट बढ़ रहा है या किसी को स्मेल की और टेस्ट का जो कुव्वत है वो खत्म हो जाती है, तो ये चीज़ों को लेके आपको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। याद रखिए कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मगर वीडियो कंसल्टेशन या ओपीडी कंसल्टेशन फ्रीली अवेलेबल है। आप अपने आप के साथ ऐसा रिस्क ना उठाएं, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर का कंसल्टेशन ले या वीडियो कंसल्टेशन ले और उनकी एडवाइस पे ही आप आगे फर्दर डिसाइड करें। अब अगर आप टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्टिंग। आरटीपीसीआर हम स्वैब लेने से करते हैं, जो हम 2 स्वैब, एक नाक से लेते हैं जिसको नेजोफेरेंजियल स्वैब बोलते हैं और दूसरा स्वैब हम मुंह से लेते हैं, इसको ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। ये टेस्ट को 5th डे पे ही कराना चाहिए, क्योंकि तब तक पेशेंट की बॉडी में वायरस कंसंट्रेशन इतना नहीं रहता है कि ये डिटेक्ट कर सके। तो अगर आप 5 दिन से पहले ये टेस्ट करा रहे हैं तो ये फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं और आपको फॉल्स सेटिस्फेक्शन रहेगा कि इन्फेक्शन नहीं है और इसको लेके आप दूसरे लोगों में ये इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो 5 दिन या 5 दिन के बाद 5th to 7th डे पे ही आरटीपीसीआर कराना चाहिए, जो कोविड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है, इसको हम आजकल कॉमनली ब्लड टेस्ट से जाना जाता है, जिसमें हम आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। मगर आईजीएम एंटीबॉडी जो है पेशेंट की बॉडी में 7th डे के बाद ही डेवलप होती है और आईजीजी एंटीबॉडी पेशेंट के ब्लड में सिम्टम्स आने के 14 दिन के बाद ही डेवलप होती है। तो अगर हम ये टेस्ट पेशेंट के फर्स्ट वीक में करें, फर्स्ट वीक ऑफ सिम्टम्स में करें, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, फॉल्स नेगेटिव रहेगा। तो अगर आपको ये टेस्ट कराना है, ये अक्सर चीप
चीपली अवेलेबल है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग इसको कराना चाह रहे हैं। तो ये आप 7th से 10th डे के पहले अगर कराए आपके सिम्टम्स के, तो फायदा नहीं है कराने का। इवन दो ये चीप है मगर फायदा नहीं होगा। कराना भी है तो 7th से 10th डे के बाद ही कराए। और याद रखें कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी एंड ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। जो कंफर्मेटरी टेस्ट है सिर्फ RT-PCR है, जिसको हमको 5th डे पे ही कराना जरूरी है, 5th डे से पहले नहीं कराना है। तो ये सब चीजों का ध्यान में रख के आप आपकी कोविड टेस्टिंग के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। मगर बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये कोविड टेस्टिंग के बारे में सोचें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।